वो दरबार साहब के दीवान थे ना जी, अच्छा। उसी के वजह से ये गांव खाली हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं। गौरव तिवारी इसके अंदर गया था जो इसके कैमरे ब्लास्ट हुए थे। गौरव तिवारी के बाद इसके अंदर आज तक वाले गए थे, उनके अंदर जाते ही कैमरे बंद हो गए थे, वो बाहर आ गए थे। इसने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, जल डाल के, नमक डाल के इस गाँव को एक शराब दे दिया। जो गाँव के मैन हेड इधर बैठा करते थे कि इस गाँव का जो अच्छा पत्थर था उन्होंने लालच करके अपने घर में लगाया, तो उन्होंने क्या, उनके घर आज भी वीरान है। देखो, जाते समय पालीवाल ब्राह्मण लेके गए थे, आज तक कि किसी को पता नहीं चला क्या लिखा। से 200 साल पहले से मुखिया की हवेली बोला जाता था। पानी आता था और नीचे क्या छोटे छोटे कुएं बने होते थे। आप देखोगे तो अंदाजा लगा सकते हो ये घर किसी टाइम पे कितना शानदार रहा होगा। ये है सामने कुलधरा गांव का जो मेन एंट्रेंस गेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे भूतिया गांव को जिसके बारे में बताया जाता है कि एक रात के अंदर पूरा गांव यहाँ पे खाली हो गया था। दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम अभी जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर। अभी हम लोग चलेंगे इस रास्ते से कुलधरा गांव को देखने के लिए। अभी मैं पहुंचा हूं कुलधरा गांव के मेन गेट पर, एंट्रेंस गेट पर। अभी इसके अंदर जाने के लिए हम लोग 30 रुपये का टिकट लेंगे और फिर इस गांव को हम देखने के लिए चलेंगे। यहां से देखिए दोस्तों, ये है इस गांव का खूबसूरत गेट और वहां पर लिखा हुआ है कुलधरा। और ये देखिए पूरा एकदम नज़ारा, गजब नज़ारा है। और चारों तरफ इसके ना आपको रेत के टीले मिलेंगे। तो चलिए इस गांव के अंदर, इस गेट के अंदर से हम एंट्री लेते हैं और इसके बारे में ना थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ना एक बाबा बैठे हैं। और बाबा ठीक हो? हाँ, बढ़िया। आपका खोलना, आपको बहुत लोग पसंद करेंगे कि आपको पूछते थे बाबा से मिल के आए। अरे थैंक यू बाबा, आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो बाबा, आशीर्वाद ने आशीर्वाद दे दो बाबा। और यहाँ पे राम राम साहब। राम राम जी, क्या हाल है सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मेहरबानी आपकी है सर जी। अच्छा अच्छा, कैसे हो? बस कृपा आपकी। अच्छा भैया, एक बात बताओ यार, यहाँ के बारे में क्या कहानी है, हमें थोड़ा सा बताओ ना आप। सर जी, ये तो हॉन्टेड विलेज है। अच्छा। हाँ, ये कुलधरा नाम है इनका। हाँ हाँ। ये पुराना गांव है, करीब 250-300 साल। अच्छा। जी, ये हॉन्टेड। तो इसके मतलब ये कैसे हुआ था, ये गांव कैसे खत्म हो गया, कुछ बताओ ना इसके बारे में। जी बहुत पुरानी टाइम की है, बहुत अच्छा, पुराना है, तो करीब कुछ पता तो होगा ना आपको? 300 साल पुराना है। 300 साल पहले की बात है, जो पत्थरों पे हर जगह स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन ये हॉन्टेड प्लेस से नाम से जाना जाता है कुलधरा। तो क्या मतलब भूतों का क्या सीन है यहाँ पे? यहाँ बड़े बड़े भूत, मैंने भी सुना है कि बड़े बड़े भूत रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप कभी मुलाकात हुई है भूत नहीं से सर, हम आपकी? सुबह, हमारी ड्यूटी है यहाँ। बाबा मेरे पिताजी है। अच्छा, 30-40 साल बाबा को हो गया, हाँ। 17-18 साल मेरे को हो गया। हाँ हाँ। लेकिन हम कुलधरा के वॉचमैन हैं, यहाँ टिकट काटते हैं। लेकिन ऐसी बात है कि हम सुबह सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा ये। अच्छा। ठीक है ना, इसीलिए ये टूरिस्ट पॉइंट है। दिन दिन लोग आते हैं घूमने के लिए, शाम को ये बंद हो जाएगा। अच्छा, सलेम सिंह का अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पद्माराम है। पद्माराम, आप भी चौकीदार हो? जी। और एक सलेम सिंह नाम का आदमी था, वो भी यहाँ का चौकीदार था। वो सालम सिंह तो राजा थे ना सर जी। अच्छा, राजा थे क्या? सालम सिंह नहीं, जालम सिंह था जालम वो। सिंह। जालम हाँ, सिंह। जालिम सिंह। अच्छा, नहीं सालेम सिंह था उसका नाम। तो वो दरबार साहब के दीवान थे ना जी, अच्छा। उसी के वजह से ये गांव खाली हुआ है। तो क्या कहानी, कुछ बताओ ना थोड़ा इसके बारे में। कहानी तो सर जी वो पत्थरों पे लिखी हुई है ना, वो सही वो है। अच्छा ऐसे तो रियल कहानी किसको मालूम है, ये 250-300 साल पुराना है। अच्छा। सही है ना। तो इसीलिए आप आराम से जाओ, आराम से घूम के आओ। भूत भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उनका भी वीडियो बना लेना। चलो मेरे लिए एक टिकट बना दो, है ना? ठीक है, ठीक। दिखाओ कैसी रहती है अपनी टिकट बुक। अच्छा, ये जो टिकट रहती है इसका मतलब ये कहाँ पे जाता है ये? जैसलमेर विकास समिति। अच्छा, जैसलमेर विकास समिति। कितना रहता है इसका? 30 रुपये पर पर्सन। 30 रुपया पर पर्सन जी। हाँ। और गुरु, अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरीके का टिकट रहता है इस कुलधरा गांव में आने का। और अभी हम लोगों ने एंट्री ले ली है। पीछे आप देख रहे हो ये कुलधरा गांव का एंट्रेंस गेट है। और अभी यहाँ से चलते हैं और इसकी कुछ क्या कहानी है वो सारा यहाँ पे एक शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। और बाकी जो इसकी क्या कहानी कहते हैं लोग, वो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों कुलधरा गांव का मैप बना हुआ है और इस कुलधरा गांव के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गाँव
छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान पड़ा है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है इस गांव के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कुलधरा गांव के अंदर एक कैक्टस पार्क बना हुआ है। इसके अंदर कैक्टस के ना जो पेड़ लगे हुए हैं, चलो थोड़ा अंदर से देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जुरासिक कैक्टस पार्क कुलधरा 2006, ये इसका गेट है। तो कैक्टस भी देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो ये किस तरीके का कैक्टस है ना, कांटे कांटेदार। और वैसे तो यहाँ पे ना पूरा एकदम ये मतलब घास फूस वगैरह पूरी बढ़ गई है। और ये देखिए गाइस, कैक्टस पार्क लगा रखा है यहाँ पे ना, इधर कैक्टस के पेड़ लगा रखे हैं। और ये मतलब गर्मी में भी ये टिके रहते हैं। ये देखो इसके अंदर ये हरा कैक्टस बड़ा हो रहा है। और ये देखो इसके अंदर शायद ये फूल आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं इस कुलधरा गांव के अंदर, और वहाँ पर जो इस गांव की कहानी मैंने सुनी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं कुलधरा गांव के अंदर, और इस कुलधरा की क्या कहानी है उसे जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक गाइड हायर किया है। और गाइड के माध्यम से हम इस गांव की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं और इसके कुछ खास पैलेस हैं उनको जानने वाले हैं। मेरा नाम है मसूर खान, मैं इस कुलधरा गांव में लोकल गाइड हूं। आप जहां पर आज पधारे हैं, इस जगह का नाम है कुलधारा। ये जो कुलधारा गांव है ये एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। आज से करीबन 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। वो थे तो ब्राह्मण, वो अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे क्योंकि वो जोधपुर साइड एक ज़िला आता है पाली करके, पाली मारवाड़। वो पाली क्षेत्र से आए थे इसलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। वो पाली से आए थे 1291 में। 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने जो पूरी जैसलमेर रियासत है इसके अंदर 84 विलेज का निर्माण किया था। 84 विलेज बसाए थे पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो पहले क्या होता था, लोग सिटी या कोई शहर देख के नहीं बसा करते थे। जहाँ पर क्या है पानी की आवक होती थी वहाँ पर लोग बस जाया करते थे। तो पुराने समय में कुलधरा के पास एक रिवर बहती थी, एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था काक नदी। उस नदी के आस पास इन्होंने 84 विलेज बसाए थे। वो नदी क्या है जैसलमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में जाती थी। तो जैसलमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में इनके 84 विलेज हुआ करते थे। और कुलधारा गांव का भी नाम ऐसे पड़ा, जैसे 84 विलेज यानी कुल, और एक जो नदी चलती रहती रिवर बहती रहती धारा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा कुलधारा। जो क्या 84 विलेज में जो सबसे बड़ा गांव था, एक तरह से जो संपन्न गांव, एक तरह से धन संपत्ति वाला गांव, वो ये कुलधरा गांव हुआ करता था। तो इस गांव के पास उस समय धन संपत्ति इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में एक बिजनेस हुआ करता था सिल्क रूट का। तो पहले क्या है भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक होता था, जो चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेड रहता था, व्यापार होता था। तो इनके पास उस समय धन संपत्ति बढ़ती रही। तो जैसलमेर का जो फोर्ट है, जो सोनार किला है, उसके राजा हुआ करते थे महारावल गज सिंह। तो महारावल गज सिंह ने इस कुलधरा वालों के पास क्या जैसे धन संपत्ति बढ़ती देखी तो इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या है राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था। राजा के आगे एक पावरफुल मिनिस्टर सालम सिंह करके रखा हुआ होता है, जिसकी फोर्ट के नियर में हवेली भी बनी हुई है। तो सालम सिंह क्या है बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर था। इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। उसे इस गांव वाले जालिम सिंह बुलाते थे क्योंकि वो उस प्रजा पर बहुत ही जुल्म करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए। तो पहले क्या रहता था, जो गांव की औरतें थी, जो बेटियां थी, उनके पीछे एक पर्दा सिस्टम रहता था। तो क्या है घरों की औरतों को और बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो एक दिन इस कुलधरा गांव के जो मुखिया हुआ करते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी बावड़ी में पानी भरने के लिए चली जाती है। फिर उसे इस गांव के लड़कियां पानी भरने बावड़ी में चली जाती है। फिर उसे सालम सिंह देख लेता है और वो सालम सिंह अपने सैनिकों से बोलता है कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है और ये किस गांव की लड़की है। फिर उन सैनिकों ने पता लगाया कि जो कुलधरा गांव के मुखिया हैं रामचंद्र पालीवाल, उनकी ये बेटी है। फिर सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है और इस कुलधरा गांव के मुखिया से बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण जो कम्युनिटी के लोग हैं आज भी अपनी बेटी अलग कास्ट में नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अदर कास्ट क्यों, ऐसे कैसे हम पालीवाल ब्राह्मण लोग आपको बेटी दे सकते हैं, हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। तो सालम सिंह ने कहा कि मैं इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेके चला जाऊंगा।
तो इस गांव के मुखिया बोले कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। तो उन्होंने कहा आपके पास 10 दिन का टाइम है। तो 10 दिन के अंदर वो ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। इसलिए कुलधरा वालों ने 84 विलेज की मीटिंग बुलाई। 84 विलेज के हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर मीटिंग बनाई गई। कहा तो ऐसी बात हो रही है, आज ये सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल तुम्हारी, इतनी करके अपन सालम सिंह को कितनी बेटियाँ देंगे। हमें बेटी नहीं, हमें एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके निकलना होगा। कि ठीक है। फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके भारत की हर स्टेट में चले गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। आधे तो मध्य प्रदेश चले गए, आधे महाराष्ट्र चले गए, भारत के हर स्टेट में डिवाइड हो गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। और 1925 से गांव खाली पड़ा। 1825 में ये गांव खाली हो गया था। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे, जो बुढ़े लोग थे, वो नहीं चल पाए। उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, जल डाल के, नमक डाल के इस गाँव को एक शराब दे दिया कि हम तो इस गांव में चैन से नहीं रह पाए, यहाँ आके जो भी कोई दूसरा बसने की कोशिश करेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। उन्होंने पानी पी लिया था, बुढ़े लोग इधर मर गए थे, उनकी आत्माएं ज़्यादा भटकती हैं। उनके मरने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्हें पता चला कि कुलधरा गांव कई सालों से खाली पड़ा है, इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला कि ये हॉन्टेड है, शरापित है, वो आपस ही रेगिस्तान चले गए। कि आज भी इंडिया का ये मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में अलग अलग तरह के साउंड आते रहते हैं। इस कुलधरा गांव के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, 2011 के अंदर आई थी, कालो करके। वो कालो मूवी इसके ऊपर बनी है, इसके अंदर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए, तो उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए, तो उसके साथ भी घटना हुई थी। फिर कुलधरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद कहते हैं उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016 को। गौरव तिवारी घटना होने के बाद जो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आज भी यहाँ पर आफ्टर 6:30 किसी को अलाउड नहीं करती है। 6:30 बजे के बाद ये गेट बंद कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी एक तरह से वीरान गाँव हो जाता है। इसके आसपास आपको चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई देखने को होटल मिलेगी, ना कोई रिजॉर्ट मिलेगा, ना कोई बड़ा गांव मिलेगा। चारों तरफ बंजर ज़मीनें हैं। तो यहाँ पर एक इंडिया की कंपनी आई थी, जिंदल JSW करके, इन्होंने भी यहाँ पर एक कैफेटेरिया क्रिएट किया था, जो उनका शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। इस कुलधरा गाँव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गाँव के एक पत्थर उठा सकते हैं। इसका पत्थर आसपास में गाँव वालों ने भी यूज किया था घर बनाने में, उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, जिस गाँव के एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। तो ये जो आप देख रहे हो गाँव के बीचों बीच, इस गाँव का एक चौपाल हुआ करता था। तो अभी हम चारों रास्ते मिलते उसे चौराहे बोलते हैं, पहले एक चौपाल बोला जाता था। चौपाल का मतलब ये होता था जो गांव का पंचायत एरिया, मीटिंग एरिया, जो गांव के जो रूल रेगुलेशन होते थे वो यहाँ पर मुखिया बैठ के सुनाया करते थे। और ये इस गांव का चौपाल हुआ करता था, जो गांव के पंच और सरपंच उस छतरी के ऊपर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे बैठा करती थी। ये जो आप छतरी देख रहे हैं, ये उस समय की पुरानी, बिना चूने और बिना सीमेंट के पत्थर को आपस में पत्थर से लॉक किया हुआ इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो गांव के मैन हेड इधर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे बैठा करते थे। और इस गांव का चौपाल हुआ करता था। ये जो आपको सामने जो नया नया दिख रहा है, ये सब नया बनाया हुआ है। यहाँ पर एक साल में एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है, मरु मेला। मरु मेले के दिन गवर्नमेंट ये सब नया बनाती रहती है। ये सब नया किया हुआ है उस गवर्नमेंट ने। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसकी जो मूर्ति थी वो पालीवाल ब्राह्मण जाते समय अपने साथ लेके चले गए। हम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस ये खाली पड़ा है। क्या अंदर से ये पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने नया भी किया हुआ है। ये अंदर से पूरा पुराना है, इसमें आपको कहीं भी सीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए खाली पड़ा था। बस गवर्नमेंट ने अंदर फोटो लगा के रखी हैं। उस समय का पुराना मंदिर है। और इसमें एक बॉलीवुड का सॉन्ग भी है, गुप्त का, मेरी ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू, वो भी इसके अंदर शूट हुआ है और खंडरों के अंदर भी शूट हुआ है। अच्छा, इसमें फिल्म भी बन चुकी है यहाँ पे? जी, बॉबी देओल वाला सॉन्ग है गुप्त, उसमें भी ये टेम्पल दिखाया गया है और इसको खंडरों में भी दर्शाया गया है। और ये सर जो आप सामने जो लिखा हुआ देख रही, जाते समय पालीवाल ब्राह्मण लिख के गए थे, आज तक किसी को पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये उसी टाइम का लिखा हुआ है? उसी टाइम का लिखा हुआ है। ये उनके घर हैं जो राजा के आगे और मुखिया के आगे काम किया करते थे।
ये उस समय के नेचुरल घर है। ये क्या, इनके पास उस समय सीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इनका घर बन जाता था। अभी इनके बीच हम सीमेंट लगाते हैं, पहले लोग चिकनी मिट्टी लगाया करते थे, जिससे पत्थर का जोड़ मजबूत रहता था। और ये वक्त के अनुसार ही धीरे धीरे पत्थरी मिट्टी में लुप्त होते जा रहे हैं, अपने आप इसीलिए गिरते जा रहे हैं। अब इन खंडरों को गवर्नमेंट वापस बना भी नहीं सकती, क्योंकि पूरा नया हो जाएगा, देखने कोई नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे अपने आप गिरते जा रहे हैं। और एक अपूर्वा सीरीज़ है तारा सुतारिया की, वो भी इन खंडरों में बनी है सर। उसमें पूरी इन खंडरों का सीन है, इन खंडरों का, उसमें इसमें खंडरों में वो भागती रहती हैं। अच्छा अपूर्वा में। अच्छा भैया एक बात जी। बताओ, इसमें ना अभी तक कितनी फिल्म बन चुकी है यहाँ तक? इसमें सर 12-13 फिल्में बन चुकी है कुलधरा अच्छा गाँव में। जी 12-13 फिल्में बन चुकी हैं। जी। अभी अपन देखेंगे 200 साल पुरानी मुखिया की BMW। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। ये जो आप सामने देख रहे हो 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। अभी हम कार की पार्किंग बनाते हैं, 200 साल पहले ये भी अपनी BMW जैसे गैरेज और पार्किंग बनाया करते थे। उस समय ये क्या, जिसके पास भी होती थी वो गाँव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले गांव में एकमात्र ये साधन होता था, इसे दूर जाने के लिए तालाबों से पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए इसे यूज किया करते थे। पहले गांव में एकमात्र ये साधन होता था। इसकी ये जो लकड़ी है, खेजड़ी की लकड़ी, बहुत मजबूत रहती है। इस लकड़ी को क्या दीमक वगैरह कुछ भी नहीं लगती। आप इसका जो रूफ देख रहे हो, ये भी उसी लकड़ी से बना हुआ है, बहुत मजबूत रहती है लकड़ी। अच्छा भैया ये उसी टाइम की है, पुरानी है ना? उसी टाइम की सर। तो अभी तो ये बिल्कुल मतलब टूट गई है। अभी ये तो काफ़ी साल हो गए ना सर। हाँ लेकिन लकड़ी आज भी इसकी ऐसी की ऐसी है, ऐसी मजबूती है बिल्कुल। टायर भी देख रहे हो, लकड़ी के बने हुए हैं। हाँ वो देखो ना, बिल्कुल एकदम ऐसा, एकदम बिल्कुल ऐसे हाथों से एकदम डिजाइन बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन वो उस टाइम जिसके पास होगी है, वो आज के हिसाब से देखो बहुत बड़ा आदमी होगा। जी बहुत बड़ा आदमी। तो गाइस देख लीजिए, ये करीब 200 साल मतलब ये पुरानी BMW हुआ करती थी, ये बड़े सेठ लोगों की, राजा लोगों की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसे देखकर कि पहले जिसके पास में ये होती थी तो वो कितना अमीर आदमी हुआ करता था। अब अपन देखेंगे ये चुड़ैल का घर। इसे चुड़ैल का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती हैं। आज से 200 साल पहले इसे मुखिया की हवेली बोला जाता था और आज इसे चुड़ैल का घर कहते हैं। चुड़ैल का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, गौरव तिवारी ने इस घर के अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आज तक वाले और डिस्कवरी वाले, जियो न्यूज वाले भी आए थे, उनके अंदर कैमरे बंद हो गए थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गए तो वापस ही रात में चले गए थे। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा रात में कोई नहीं आया। इसमें बस चेंज इतना है, बस मिट्टी और गोबर से साल में एक बार गवर्नमेंट ये लिपण कराती रहती हैं। ये उस समय का पुराना घर है। और ये जो आप इसका डिज़ाइन देखोगे, ये भी जो दरवाजे वगैरह उसी समय के पुराने हैं। अच्छा, और इसकी ये जो पुरानी छत है ये भी उसी समय की पुरानी है। और ये जो दरवाजे वगैरह उस समय के पुराने, इस कमरे के अंदर जाएंगे, जो गौरव तिवारी इस कमरे के अंदर गया था जिसके कारण उसके कैमरे ब्लास्ट हुए थे। आज अपना फ़ोन तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा नहीं, भाई? फोन देने में कुछ नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये एक अंडरग्राउंड बना हुआ है बेसमेंट, अंदर इसके अंदर पूरा घर जैसा बना हुआ है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं गया है। एक मिनट इसको, ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक अंडरग्राउंड है। इससे पहले लोग सीक्रेट लॉकर कहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर रूम जैसा बना हुआ है बेसमेंट टाइप, तहखाना, सोना चांदी रखने के लिए। पहले राजा के लोग छीन के जाते थे, इसी के अंदर छुपा के रखते थे अपना अनाज, सोना वगैरह। तो ये सीक्रेट लॉकर है उस समय का पुराना, अंदर पूरा घर जैसा बना हुआ है। अच्छा भैया इसके अंदर कोई गया आज तक? गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं। गौरव तिवारी इसके अंदर गया था जो उसके कैमरे ब्लास्ट हुए थे। गौरव तिवारी के बाद इसके अंदर आज तक वाले गए थे, उनके अंदर जाते ही कैमरे बंद हो गए थे, वो बाहर आ गए थे। इसके अंदर आप देख सकते हो जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह सब बनी हुई हैं। यार आप तो ऐसे बता रहे हो, मेरे ना रूम खड़े हो रहे हैं यार, आप बता रहे हो तो इसके अंदर अपन तो जाएंगे नहीं बिल्कुल जी भी। जी बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ इसके अंदर बहुत सारे चमगादड़ भी है, वो सामने देख रहे हैं ना। अच्छा, ओ ये चमगादड़ देखो भाई, क्या तान के खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं, देखो। दोस्तों यहाँ पर आप ये जो पिलर है इसके ऊपर एक डिज़ाइन देख रहे हैं ना, उभरा हुआ यहाँ पे एक डिज़ाइन है। तो इसका काम क्या होता था कि जैसे पहले पुराने घरों में लाइट नहीं होती थी, तो इसके ऊपर एक दीपक जलाया जाता था घी से, और फिर इस दीपक के जलने से यहाँ पर रोशनी होती थी। देखो ये जो घर है इसके अंदर यहाँ पे ना दोनों खंभों के ऊपर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है और रोशनी के लिए। तो इनका काम यही होता था कि दीपक अच्छे भी लगते थे और रोशनी भी हो जाती थी।
दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं मुखिया जी के घर के ऊपर जो छत है उसे देखने के लिए, और यहाँ से अपन पूरा जो कुलधरा गांव है उसका नज़ारा देखने वाले हैं। तो पहले आप सीढ़ी देख लो, पत्थर से बनी हुई है पूरी, एकदम प्यारी सीढ़ी है। और चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से यहाँ का जो नज़ारा है उसे हम लोग देखते हैं। अभी अपन खड़े हैं मुखिया की छत के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो पूरा कुलधरा गांव है। ये गांव क्या है 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और इसके अंदर 525 घर की आबादी हुआ करती थी। मतलब उस समय जो जैसलमेर के अंदर जो जनसंख्या जो आबादी वाला गांव होता था वो ये पूरा कुलधरा गांव होता था। और ये जो आप सामने फेंसिंग देख रहे हो ब्लैक वाली बाउंड्री, तो ये गवर्नमेंट ने फेंसिंग से कवर करके भी रखा है। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये जहाँ पर आपकी नज़र जा रही है पूरा कुलधरा गांव, वो जो सामने आपको पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है वो उस गांव का तालाब हुआ करता था। और उसके जस्ट पास में वो जो मंदिर जैसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं वो शमशान घाट है पालीवाल ब्राह्मणों के। अच्छा, वो जो गुमटी सी बनी हुई है छोटी छोटी सी, जी वो शमशान घाट हुआ। अच्छा वो शमशान घाट है, यहीं के गांव के लोगों का है? जी। और इसमें एक शक्ति दे पावर मूवी है। शक्ति दे पावर में जो संजय कपूर जो इन खंडरों में वो जो गुंडे लोग मारते हैं वो इन खंडरों में मारते हैं और इस रास्ते से करिश्मा कपूर बच्चा लेके भागती हैं। अच्छा, उसमें जो नाना पाटेकर का जो गांव दिखाया गया है वो ये गांव होता है। और एक कच्चे दागे मूवी भी है अजय देवगन और सैफ अली खान की, उसका आप लास्ट का 30 मिनट का सीन देखो, उसमें कुलधरा का नाम भी लिया गया है, बॉर्डर काकरी का कुलधरा। उसमें लास्ट का 30 मिनट का सीन पूरा इस कुलधरा गांव का ही है। वैसे बहुत सारी मूवी बन चुकी है इस कुलधरा गांव में, जैसे कि कच्चे दागे हैं, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति दे पावर, और जो रुदाली का सॉन्ग है दिल हुम करे, जट विनोद, दीवार, अपूर्वा सीरीज, बहुत सारी मूवी काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं। काफ़ी फिल्में बननी। दोस्तों जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी वहाँ तक देखिए ये पूरा कुलधरा गांव है जो अभी इस टाइम वीरान पड़ा है और एकदम मिट्टी में मिलने लगा है। यहाँ से देखिए पूरी जो दीवारें हैं ना वो पूरी मिट्टी में मिलने लगी, क्योंकि ये जो पत्थर है ये सैंडस्टोन है, जो मतलब मिट्टी से ही बना हुआ पत्थर है। बताते हैं कि पहले कि यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, तो इसी वजह से तो अभी ये पत्थर हैं पूरे मिट्टी में मिलने लगे हैं। और पूरा गाँव आप देख सकते हो पूरा वीरान पड़ा है। और अभी अपन दूसरी साइड से देख लेते हैं गाँव को ना। ये देखिए भाई, बताते हैं कि ये 3 किलोमीटर के एरिया में ये गांव बसा हुआ है दोनों साथ में और पूरा गांव एक वीरान पड़ा है। देखो ये गांव के मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखा के लाया हूँ, और ये कुछ घर भी बने हुए हैं। इधर एक फेस्टिवल चलता है तो इसी वजह से भी हम कुलधरा गांव के बारे में पूरी हिस्ट्री है वो हम लोगों ने जान ली है। तो अभी हम गाइड साहब के साथ में जा रहे हैं गांव का एक विजिट करने के लिए। मतलब जो यहाँ के जो मुखिया का घर तो हम लोगों ने पीछे देख ही लिया, उसके बाद में जो गांव के आम लोग होते हैं उनके हम घर देखने के लिए चल रहे हैं। और भाई मतलब बताऊँ, मैं सही बताऊँ आपको ना, तो यहाँ पे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ, लेकिन गांव के अंदर आते ही ना मतलब एक घबराहट सी हो जाती है यहाँ पे ना। तो इधर चले गाड़ी साहब? सर इधर ही चल। इधर के हम घर देखेंगे, कुछ रास्ता देख लो आप। अच्छा ये बताओ, ये रास्ते हैं ये उसी टाइम के बने हुए हैं क्या? हाँ ये उसी टाइम के, उनके ऊपर पत्थर अभी बिछाए हैं। अच्छा, मतलब ये पहले कच्चे थे तो इनको रिपेयर करके मतलब मजबूत बना दिया गया, बाकी घर होते थे। हाँ अच्छा, इस सामने वाला घर ही देखें हम लोग चल के जी। गाइस के अंदर अपन ज्यादा जाएंगे ना, हाँ। घास है ना भी उगी हुई, सांप भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये रेंगने वाले जीव जंतु हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कुलधरा के अंदर कोबरा बहुत पाया जाता है। अच्छा, कोबरा ज़्यादा होता है इधर? ज़्यादा। तो भाई थोड़ा ध्यान ही रखना अपना ना। जी जी क्योंकि भाई देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। जी जी। अब ये जो आप घर देख रहे हो ना, हाँ ये उन लोगों के घर है जो राजा के आगे और मुखिया के आगे काम किया करते थे। एक तरह से नॉर्मल घर है। अच्छा, तो मुखिया का क्या है, जो बहुत बड़ा मुखिया था उसका घर ऐसे हवेली के टाइप था। हाँ। और इनके ऐसे खंडर टाइप घर हुआ करते थे। अच्छा जी भैया, मैंने एक बात भी यहाँ पे सुनी है जी कि जैसे ये यहाँ से लोग जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्थर थे उनको लेकर गए हैं, तो उनके घर आज वीरान पड़े हैं। उनके घर जी भी बिल्कुल आज भी वीरान पड़े हैं। आसपास आप जैसे 5 किलोमीटर के रेडियस में आप देखोगे आपको कुछ घर खाली नजर आएंगे, क्योंकि वो उसमें कुलधरा के पत्थर हाँ, हम लोग आए हैं ना अभी रास्ते में, हमने घर तो देखे लेकिन उनमें लोग नहीं थे। वो वीरान पड़े हैं, क्योंकि इस गांव का जो अच्छा पत्थर था उन्होंने लालच करके अपने घर में लगाया, तो उन्होंने क्या उनके घर आज भी वीरान है। उन्होंने सोचा कि जैसे कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्थर थे तो इनको घर में लगा के शोभा बढ़ाएंगे जी। तो फिर वो। अच्छा दोस्तों देखो, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये एक बड़ा घर है यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए इस घर की हाइट है ना वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इस घर की जो छत है उसको आप देख सकते हो। ये बड़े बड़े खंबे आप देखोगे ना, ये पत्थर के खंबे, इनको आप देखोगे तो अंदाज़ा लगा सकते हो ये घर किसी टाइम पे कितना शानदार रहा होगा। और आज ये घर यहाँ पे धूल फाँक रहा है, पूरा टूट गया है, पूरा एकदम खंडर में बदल गया है। तो ये भाई एक श्रापित गांव भी बोलते हैं ना इसको। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के जो बुजुर्ग लोग थे उनका श्राप लगा था और आज इस गांव की ये हाल हो गई है। मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि भाई ऐसा किसी के साथ भी ना करे। एक आदमी की वजह से पूरा गांव यहाँ पे खाली हो गया था। दोस्तों अभी हम लोग विजिट करेंगे इस घर के अंदर। तो सामने से इस घर के व्यू है जो कुछ इस तरीके का हम लोग को दिखाई देता। बहुत ही सुंदर व्यू इस घर का है। ये देखिए, इसके अंदर मिट्टी से लिपाई कर रखी है और इसके अंदर क्या है, पहले इसके अंदर एक गेट था। यहाँ पे मैं एक बार आया था तो अब वो गेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पशु वगैरह बांधा गया है इसके अंदर ना। और ये देख लीजिए। और गाइज यहाँ पे ना देखो, आपको ना हर पिलर के ऊपर ना कुछ इस तरीके का वो दिखेगा स्टैंड। इसका क्या मतलब होता था, दिए रखते थे इसके ऊपर, यहाँ पे दिए रखते थे और फिर रोशनी के लिए काम आते थे। ये दोस्तों देखो, ये जो आप हवेली देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये जो खुला हुआ है, इसका क्या काम था कि जैसे बारिश का पानी आए, ठंडी हवा ऊपर से आए तो आंगन खुला रहता था। और एक ये रोशनी का भी काम करता था, रोशनी भी इसके अंदर से आती थी। और ये देखिए, ये जैसे बारिश का जो पानी आता था ना, ये मोरी आप देख रहे हैं, इनके अंदर से पानी आता था और नीचे क्या छोटे छोटे कुएँ बने होते थे, तो पानी स्टोर करते थे, फिर उनको इस्तेमाल करते थे। और इधर से देखो गाइस, ये बीम देखो आप, कितने बड़े बड़े बीम इनके ऊपर लगे हुए हैं। देखो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती थी पहले इसमें। अभी तो पूरा खंडर पड़ा है, ये जहाँ तक आप देखोगे पूरा खंडर में है।